पुराणेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मूयन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। दूसरा वाला प्रेयर आप लोग पढ़ रहे होंगे। यं प्रवजन्तम् अनुपेतम् उपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ये श्लोक जो है हम लोग हमेशा बोलेंगे, तो ये आप लोग अपना नोट बना लेना या जहां भी आपको रखना हो रख लेना, ठीक है। नाउ भागवत जब हम पढ़ने जाते हैं श्रीमद् भागवतम, तो जिसके पास ये बुक है या जिसको मैंने पीडीएफ भेजा है, आप लोग देखेंगे कि इसमें दो महात्म्य दिया गया हुआ है। एक है पद्म पुराण का महात्म्य और दूसरा है स्कंद पुराण का महात्म्य। तो जब आप पहला, देयर आर टू बुक्स हियर, ओके, ये है प्रथम खंड, तो यू कैन सी द प्रथम खंड हियर, और एक दूसरा बुक है वो है द्वितीय खंड, दिस इज पार्ट 2, ठीक। प्रथम खंड में जो है वो पद्म पुराण का दिया गया है और द्वितीय खंड में जो है स्कंद पुराण का दिया हुआ है। तो ये महात्म्य जो है, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ चैंटिंग भागवतम, क्यों हमको भागवतम पढ़ना चाहिए, उसका महात्म्य क्या है, वो दिया गया है। अच्छा, पहला वाला महात्म्य जो है पद्म पुराण का, नॉर्मली लोग वो ही पढ़ते हैं बिकॉज वो प्रथम खंड में आता है, वो जो है वो मोक्ष देने वाला महात्म्य है। और ये जो मैं शुरू करने वाली हूँ, ये मैं अंत वाला पढ़ रही हूँ जो कि स्कंद पुराण का है, वो जो है वो प्रेम देने वाला है। तो निष्काम भाव से हम भागवतम पढ़ें, इसलिए स्मिता जी, योर वॉइस इज गॉन। उसमें उद्धव जी की चर्चा है, उसमें गोपियों की चर्चा है, उसमें राधा रानी की चर्चा है, वृंदावन की चर्चा है। ये भी एक कारण है कि मुझे ये महात्मा पढ़ना ज्यादा पसंद है। चलिए, तो महात्मा तो आपके पास होगा, मैंने स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं उसके, तो आप लोगों को स्मिता जी, स्मिता जी ब्रेकिंग। सूतमासीनम स्मिता अभिवाद्य जी, महा, हाँ बोलिए। एक वो नहीं है, वन सेकेंड, आई थिंक ये थोड़ा इसका नहीं मिल रहा है मुझे प्रॉपर, इसका सिग्नल का पासवर्ड नहीं है, रुको, आई हैव टू आस्क समबडी, लेट अस सी इफ वी कैन गो विदाउट द वाईफाई। अनंत मुखे विश्वोद्भव स्थान निरोध हेत्वे नुमो वयम भक्तिर्साप्तये निशम। मैं इसका अर्थ पढ़ देती हूँ और आगे बढ़ेंगे। महर्षि व्यास कहते हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय
भगवान की अमृतमय लीला कथा के रसिक, उसके रसस्वादन में अत्यंत कुशल शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न पूछा। ऋषियों ने पूछा, ऋषिय उचुहु व्रजम श्री माथुरे देशे स्वपौत्रम हस्तिनापुरे अभिषिच्य गते रागी तो कथम किम च चक्रतुः। सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया। अब इसमें आप लोगों ने नाम पढ़े, वज्र और नाम आया परीक्षित, नाम आया सूत जी, नाम आया शौनक जी, नाम आया नैमिषारण्य। छोटे छोटे ये सारे नाम धीरे धीरे आप लोग अपने डिक्शनरी में डालते जाइएगा, अपने मेमोरी में डालते जाइएगा, क्योंकि ये भागवतम में जगह जगह पे ये नाम वापस वापस आएंगे। यही भागवत के मुख्य पात्र है। सूत जी है, नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य क्षेत्र है, वहां पर सूत जी आसन पर बैठे हैं और सूत जी के पास 88,000 ऋषिगण बैठे हैं। उनके हेड जो है वो है शौनक जी। तो सूत जी इस समय व्यास बने हुए हैं, सूत जी इस समय बोल रहे हैं व्यासपीठ से, और शौनक जी अन्य ऋषियों के साथ नीचे बैठ करके भागवत का महात्म्य सुन रहे हैं। ये महात्म्य कहाँ पर आया है? ये स्कंद पुराण में आया है। अच्छा, और उसके बीच में उन्होंने दो नाम और लिए, वज्रनाभ, वज्र का नाम लिया, और परीक्षित जी का नाम लिया। तो वज्रनाभ कौन है? वज्रनाभ भगवान श्री कृष्ण के ग्रेट ग्रैंड सन। ऑलराइट। परीक्षित जी कौन है? परीक्षित जी अर्जुन के ग्रैंड सन। तो अर्जुन के सन अभिमन्यु, अर्जुन सुभद्रा के सन अभिमन्यु, अभिमन्यु उत्तरा, उनके घर में परीक्षित जी आए थे। तो ये दो जन, और वज्रनाभ जी ग्रेट ग्रैंडसन, भगवान कृष्ण के बेटे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बेटे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे वज्रनाभ। वज्रनाभ जो है भगवान के चरण में वज्र का एक चिन्ह है, वो वज्र का चिन्ह जो है वो वज्रनाभ ही अवतरित हुए हैं। ऐसा अभी आएगा, अभी जब हम पढ़ेंगे तो आएगा। तो आप लोगों ने कैरेक्टर्स को याद कर लिया। नैमिषारण्य क्षेत्र है, सूत जी आसन पर बैठे हैं। सूत जी के ऊपर भी बहुत चर्चा होगी आगे चल करके, जब हम आगे बढ़ेंगे तो जब हम प्रॉपर भागवतम शुरू करेंगे पढ़ने के लिए तो उसमें सूत जी के ऊपर चर्चा और भी आगे करेंगे। तो सूत जी बैठे हैं, सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं शौनक जी नैमिषारण्य क्षेत्र में। ठीक, और प्रश्न क्या किया है कि वज्रनाभ जी और परीक्षित जी ये लोग मथुरा क्षेत्र में गए हैं, वहां उन्होंने क्या क्या किया। उस समय पर परीक्षित जो थे वो हस्तिनापुर के राजा थे। हस्तिनापुर अभी प्रेजेंट की दिल्ली। परीक्षित जी उस समय के राजा थे, तो दिल्ली से चल करके वो मथुरा गए। ओके, मथुरा जाकर के किसको मिले हैं? वज्रनाभ जी को मिले हैं। और वज्रनाभ जी को मिलकर के उन्होंने क्या क्या किया है ये पूछ रहे हैं शौनक जी सूत जी को। अब सूत उवाच, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। महापथं गते राज्ञी परीक्षित पृथ्वीपतिः जगाम मथुरां विप्रा वज्रनाभ दिदृक्षया। भगवान नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। शौनक आदि ब्रह्म ऋषियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर और पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर वज्रनाभ से मिलजुल आए। जब हम लोग भागवतम पढ़ते हैं तो बहुत लोगों ने भागवतम यहाँ सुनी है, तो हमेशा हमको लगता है कि सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित जी को सुनाई। दिस इज कॉमन बिलीफ। बट जब ये महात्म्य पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि नहीं, इसके पहले भी भागवत की कथा हो चुकी है। क्यों ऐसा कह रही हूं मैं? श्रीमद् भागवत पुराण, अभी वेद व्यास का नाम हमने लिया। व्यास जी ने चारों वेद लिखे, व्यास जी ने महाभारत लिखा,
व्यास जी ने अष्टादश 18 पुराण लिखे और उस 18 पुराण में सबसे लास्ट जो पुराण था वो था श्रीमद् भागवत महापुराण जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले उन्होंने स्कंद पुराण लिखा है, इसके पहले उन्होंने पद्म पुराण लिखा है। तो स्कंद पुराण मतलब भागवत पुराण आखिरी, उसके पहले स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में भागवत की चर्चा हुई है और वैसे ही पद्म पुराण में भी भागवत की चर्चा हुई है। तो ये जो हम लोग सोचते हैं कि केवल सुखदेव जी ने ही परीक्षित जी को दिया तभी भागवतम आई, नहीं, इसके पहले भी भागवतम बोली गई थी। उसका रेफरेंस जाकर के हमको स्कंद पुराण में मिलता है, इसीलिए हमने स्कंद पुराण की भागवत महात्म्य यहाँ हम पढ़ रहे हैं। तो उस समय पर किसने किससे कहा था वो जाकर के स्टोरी अब यहाँ पर शुरू होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग नारायण को नमस्कार करते हैं, भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं, सरस्वती देवी को नमस्कार करते हैं, व्यास जी को नमस्कार करते हैं और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पितृव्यमागतं ज्ञात्वा वज्र प्रेम परिलुप्तः अभिगम्याभिवाद्याथ निनाय निज मंदिरम परिष्वज्य सतं वीरः कृष्णैकगतमानसः रोहिण्याद्या हरे पत्नीर्वदायन्त नागतः ताभि सम्मानितो अर्थ्यं परीक्षित पृथ्वीपतिः विश्रांत सुखमासीनो वज्रनाभमुवाचः। जब वज्रनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आए हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में लाए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। अब मैं श्लोक नहीं पढ़ रही हूं, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगी और मेन चीज पर हम लोग जाएंगे। तो परीक्षित जी गए हैं दिल्ली से मथुरा, मथुरा में जाके वज्रनाभ को मिले हैं और वज्रनाभ को जाकर के फिर उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण इस समय पर चले गए थे धरती से, तो वहां पर उनकी पत्नियां थी, उनकी पत्नियों को जाकर के मिले हैं, रोहिणी इत्यादि श्री कृष्ण पत्नियों को। स्मिता जी आवाज गया आपका। स्मिता जी लास्ट के 2-3 सेंटेंस नहीं सुना यार। नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की तथा शत्रुओं को दबाने की आदि की तनिक भी चिंता न करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही है, वह यह है कि तुम अपनी माताओं को खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। यदि कभी तुम्हारे पर कोई आपत्ति विपत्ति आए अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक क्लेश का अनुभव हो, तुम मुझसे बताकर निश्चिंत हो जाना, मैं तुम्हारे सारी चिंताएं दूर करूंगा। सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर वज्रनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, महाराज, वज्रनाभ ने कहा, महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वो सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक बात की बहुत बड़ी चिंता है, आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई है, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से यह बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभ के संदेह को मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलवाया। स्मिता जी, हाँ, रेखा जी से रिक्वेस्ट आई है कि आप स्कंद बोल सकते हो क्या? हाँ, मैं बोलती हूँ पूरा, मैं करूंगी, पूरा करूंगी, मैं मेन पे जाऊंगी क्योंकि करती करूंगी, सब करूंगी। स्कंद नहीं है ये, आप द्वादश स्कंद, सेकंड बुक लेना रेखा जी। द्वादश स्कंद के बाद महात्म्य शुरू होता है, सेकंड पार्ट। उसके बाद महात्म्य शुरू होता है। महात्म्य के ये श्लोक थे, उसमें परीक्षित और वज्रनाभ का संवाद हो रहा है। ठीक है,
अब शांडिल्य जी का संवाद होगा। मैंने अभी उसमें आप भगवत गीता का जो अपना जो ग्रुप है उसके अंदर भी मैंने पेजेस भेजे हैं, फोटोज, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से यह बात कही तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलवाया। यही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां आ गए। वज्रनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया है और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने वज्रनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि शांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे। अब इसमें एक चीज समझने की बात है कि एक महाराज परीक्षित बचे हैं और एक वज्रनाभ है। परीक्षित जी का आप लोगों का कहानी पता है, महाभारत में पांडव जो थे, महाभारत का युद्ध हुआ, फिर पांडव राजगद्दी पे आए। उसके बाद जो उनके पिता वगैरह थे उन्होंने कहा कि उनको प्रायश्चित करनी थी। जब ये स्टोरीज हम पढ़ते जाएंगे भागवत में तो हमको डिटेल में मिलेगी, जस्ट शॉर्ट में बोल रही हूँ कि उनको प्रायश्चित करना था। इसलिए प्रायश्चित करने के लिए वो लोग हिमालय की तरफ चल पड़े थे, युधिष्ठिर और भाई बहन जितने सारे पांडवों। पीछे राजपाट उन्होंने परीक्षित जी को दे करके रखा था। परीक्षित जी को भगवान कृष्ण ने गर्भ में ही बचाया था, उत्तरा के गर्भ में ही बचाया था। ये भी आप लोग थोड़ी बहुत जानते हैं, लेकिन इसके ऊपर डिटेल में स्टोरी आएगी जब हम आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो परीक्षित जी को भगवान कृष्ण ने गर्भ में ही बचाया था और उद्धव जी के ऊपर भी भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा थी। फिर वज्रनाभ जी जो थे, वज्रनाभ के ऊपर भी राधा रानी की बहुत कृपा थी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को यहाँ पर लिया गया है। परीक्षित जी को, जिनको भगवान कृष्ण ने गर्भ में ही दर्शन दे दिया था, गर्भ में ही बचा लिया था। फिर वज्रनाभ जी को, जिन पर राधा रानी की विशेष कृपा थी, क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पर स्टोरी पता है, कुरुक्षेत्र में जब वो सूर्य ग्रहण हुआ था तब भगवान उस समय पे द्वारका के राजा बन चुके थे। भगवान 100 साल के बाद यहाँ आए थे कुरुक्षेत्र में पूरी अपनी प्रजा को लेकर के, और वृंदावन से भी यहाँ से ब्रजवासी गए थे। उस समय पे जब उनकी मुलाकात हुई थी तब राधा रानी को लेकर के ये लोग द्वारका आए थे, और उस समय पर वज्रनाभ की जो माता थी उन्होंने राधा रानी की बहुत सेवा की थी और राधा रानी ने बड़े प्रसन्न होकर के वज्रनाभ को आशीर्वाद दिया था। तो वज्रनाभ के ऊपर राधा रानी की विशेष कृपा है, तो ये उनको लिया गया है यहाँ पर वज्रनाभ पर। ठीक है, अच्छा, तो वज्रनाभ जी और परीक्षित जी जब मिले हैं तो वज्रनाभ कह रहे हैं कि मैं मथुरा का राजा हूं, लेकिन परीक्षित जी इस समय मथुरा बहुत डेजर्टेड लग रही है, यहाँ पर कोई है नहीं, ये क्या हुआ, सब लोग कहाँ चले गए, मुझे इसके बारे में जानना है, इसका रहस्य आप मुझे बता सकते हैं क्या? तो परीक्षित जी बोले रहस्य जानना है तो चलिए शांडिल्य जी के पास चलते हैं। शांडिल्य जी जो थे वो नंद बाबा के पुरोहित थे, तो वो आपको पूरी रहस्य बता सकते हैं। तब ये लोग शांडिल्य जी के पास गए। तो स्टोरी की कंटिन्यूएशन नैमिषारण्य में स्टोरी हो रही है। सूत जी शौनक जी को सुना रहे हैं। शौनक जी ने प्रश्न किया है और उस स्टोरी के दौरान प्रश्न ये था कि वज्रनाभ और परीक्षित जब एक दूसरे को मिले तब उन्होंने क्या किया। तो जब वज्रनाभ जी और परीक्षित जी एक दूसरे को मिले थे तब वज्रनाभ ने अपनी चिंता व्यक्त की थी कि हे परीक्षित जी, मथुरा के लोग कहाँ चले गए हैं, यहाँ पर इतना सुनसान क्यों हो गया है, कृपया इस पर रोशनी प्रकाश दीजिए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि चलिए शांडिल्य जी के पास चलते हैं। अब शांडिल्य के पास, शांडिल्य उवाच, अब शांडिल्य जी बहुत अच्छी सी बात कर रहे हैं। शांडिल्य जी को बुलाया गया, शांडिल्य जी आ गए बड़े खुशी से। अरे वाह, परीक्षित जी बैठे हैं, वज्रनाभ जी बैठे हैं। अब इन्होंने अपनी प्रश्न रखा शांडिल्य जी के पास। शांडिल्य जी बोलते हैं, शृणुतुं दत्त चित्तौ मे रहस्यं व्रज भूमिजं व्रजनं व्याप्तिरित्युक्ता व्यापनाद् व्रज उच्यते गुणातीतं परं ब्रह्म व्यापकं व्रज उच्यते सदानन्दं परं ज्योतिर्मुक्तानां पदमव्ययम् तस्मिन्नन्दात्मजः कृष्णः सदानन्दाङ्गविग्रहः आत्मा रामाश्च चाप्तकामः प्रेमा भक्तिरनुभूयते आत्मा तु राधिका तस्य त एव रमणादसौ
आत्मा रामतया प्राज्ञे प्रोच्यते गुणवेदिभिः। शांडिल्य जी अब बोलना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? देखो, दत्त चित्त होकर के ये बात तुम सुनो, इस व्रजभूमि की रहस्य को तुम जानो। रहस्य क्या है व्रजभूमि का? कहते हैं कि व्रज शब्द का अर्थ क्या है? व्रज का शब्द का अर्थ है व्याप्त, जो सर्वत्र व्याप्त है। हमारे यहां जैसे भगवान सब में व्याप्त है, एवरीथिंग इज परवेडेड बाय हिम, परवेडेड, सब जगह, हर जगह, कण कण में भगवान व्याप्त है। ऐसे ही व्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति, व्याप्त, व्यापक, जो सब जगह फैला हुआ है। हमारे यहाँ पर भगवान के नाम में, लीला में, उनके धाम में, उनके गुणों में कोई अंतर नहीं, उनके फॉर्म में, उनके रूप में कोई अंतर नहीं। तो भगवान का रूप, लीला, नाम, धाम एक ही है, सब जगह व्याप्त है। चार चीज, भगवान का नाम हर जगह व्याप्त है, हर एक चीज में। भगवान का रूप हर जगह व्याप्त है, हर एक के अंदर भगवान है ना, गीता हमने पढ़ी थी, हर एक के हृदय में। तुम्हारे अंदर भी भगवान व्याप्त है, मेरे अंदर भी भगवान है। हर एक पशु, पक्षी, कीट, भृंगी, जो भी तुम देख रहे हो, सभी के अंदर भगवान व्याप्त है। आकाश में भगवान व्याप्त है, वायु में भगवान व्याप्त है, अग्नि में भगवान व्याप्त है। भगवान हर जगह व्याप्त है। तो उन नामों में भगवान व्याप्त है, भगवान रूप में व्याप्त है, भगवान ने अनेकों लीलाएं की हैं, भगवान उसमें व्याप्त है, भगवान धाम में व्याप्त है। तो जहां जहां भगवान है वहां वहां उनका धाम है। तो ये धराधाम भी भगवान का ही धाम है। तो व्रज जो हम कहते हैं, एक व्रज है जो वृंदावन में प्रकट हुआ, लेकिन ऐसे देखा जाए तो हर जगह तो भगवान व्याप्त है। तो सभी कुछ ही व्रज है, व्रज में और भगवान में कोई अंतर नहीं। दत्त चित्त होकर के शांडिल्य मुनि यहां से शुरू करे हैं कि देखो, व्रज में और भगवान में कोई भेद नहीं है। जो चीज हर जगह व्याप्त है उसे व्रज कहा गया। भगवान हर जगह व्याप्त है, भगवान में और व्रज में कोई अंतर नहीं है। और व्रज कैसा है? गुणातीतम, इसमें कोई गुण नहीं लगते। व्रज में गुण कौन से हैं? हमने भागवत गीता पढ़ी है, भगवत गीता पढ़ी है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से जो ऊपर है उसको कहते हैं गुणातीतम। तो व्रज कैसा है? गुणातीतम। जहां भगवान रहेंगे गुणातीतम ही होगा ना वो धाम। तो व्रज, व्रजभूमि गुणातीतम। परम ब्रह्म व्यापकम व्रज उच्यते। व्रज कैसा है? व्रज परम ब्रह्म है। ब्रह्म किसको बोलते हैं? इसीलिए गीता जब हमने पढ़ी थी, गीता में ब्रह्म के ऊपर हमने बहुत चर्चा की है। जो लोग नए हैं, जिन्होंने गीता फुल अभी भी नहीं जानते, लेकिन ब्रह्म शब्द अगेन सेम थिंग, हर जगह व्यापक है। खम ब्रह्म, वायु ब्रह्म, अग्नि ब्रह्म। खम मतलब आकाश, हर जगह आकाश है, तो आकाश को क्या कहते हैं? ब्रह्म। वायु ब्रह्म, अग्नि ब्रह्म, प्रेम ब्रह्म। ठीक, जो चीज हर जगह व्याप्त है उसको हमने ब्रह्म किया, ये ब्रह्म का नाम दिया है। ब्रह्म निराकार होता है। आकाश को आप कोई शेप नहीं दे सकते, हर जगह दिखाई देता है। वायु को आप शेप नहीं दे सकते, हर जगह दिखाई देता है। चेतना शेप नहीं है इसका, कोई महसूस होता है। चेतना के बिना कुछ है नहीं, तो चेतना ब्रह्म है। तो ब्रह्म पे हमने बहुत चर्चा की है। तो यहां पर भी वही कह रहे हैं, व्रज क्या है? परम ब्रह्म। गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम व्रज उच्यते, सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्तानां पदम अव्ययम। ये जो है शांडिल्य उवाच, श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 20, उसके ऊपर बात चर्चा कर रही हो। कह रहे हैं कि ये सदानंद है, व्रज में हमेशा आनंद रहता है। परम ज्योतिर्मुक्तानां, जो मुक्त लोग हैं उनका जो अव्यय पद है, जहां पर हमेशा आनंद होता है, वो क्या है? वो व्रजभूमि, वो व्रज है। आगे कहते हैं, तस्मिन् नंदात्मजः
कृष्णः सदानंदांग विग्रह आत्मा रामश्चाप्त कामः प्रेमार्भक्तिरनुभूयते। 21 श्लोक कि इस व्रज में, कैसा व्रज? जो व्रज परम ब्रह्म है, जो व्रज गुणातीतम है, जो व्रज व्यापक है, जो व्रज सब सर्वत्र है, और जो मुक्त लोगों का जो धाम है, ऐसे व्रज में कौन रहता है? नंद आत्मजः कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, जो नंद के आत्मज, नंद के आत्मज। नंद बाबा, ये तो आप जानते हैं। लेकिन भगवान के पिता कौन थे? भगवान के पिता तो वसुदेव थे। तो यहां नंदात्मज दिया हुआ है, वसुदेव आत्मज क्यों नहीं दिया? देना चाहिए था वो। लेकिन जब आप भागवत पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि नंद से वसुदेव को भी बोला जा रहा है। क्यों? वसुदेव जो थे वो जो उनका जो नंद थे, एक तो नंद वसुदेव, और वसुदेव जो है, ये दोनों जो नंद बाबा हैं और जो वसुदेव हैं, ये दोनों ही नंद आत्मज, मतलब आनंद से भरे हुए, ऐसे जो है उनके जो पुत्र है वो जो है वो कृष्ण। तो नंद आत्मज जब भी बोलेंगे तो नाम एक ही का है। तो नंद बोले, जो यशोदा के जो नंद थे, नंद जो थे वो एक वसु थे। जब हम भागवत पढ़ते हैं तो उसमें समझ में आता है कि द्रोण नाम के वसु थे, जिन्होंने, तो वो नंद बन करके आए थे। तो नंद वसु है और वसुदेव भी वसु है, और नंद आत्मज जब हम बोलेंगे तो ये दोनों पिता को नाम लिया जाता है। तो तस्मिन नंद आत्मज कृष्ण, उनके जो आत्मज हैं वो कृष्ण। उनका विग्रह कैसा है? कह रहे हैं सदानंदांग विग्रह। कृष्ण जी का विग्रह कैसा है? सदानंद, हमेशा आनंद में रहने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण। ये कहाँ रहते हैं? ये व्रज में रहते हैं। और कैसे हैं? आत्मा रामश्च चाप्त कामः, ये आत्मा राम है, और आप्त कामः प्रेमा भक्तिर अनुभूयते। अनुभूयते, इनका अनुभव किया जा सकता है इस कृष्ण का। कैसे? प्रेमा भक्तिर, प्रेमा भक्ति से इनका अनुभव किया जाता है। तो शांडिल्य मुनि ने अभी कितनी सारी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें बताई। उन्होंने शुरू कहां से किया? व्रज से किया। क्या कहा? व्रज और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, व्रज व्यापक है, व्रज भगवान का धाम है, और भगवान के धाम में और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं। व्रज वो जगह है जहां पर पदम अव्ययम कहा, मुक्तों का पदम अव्ययम, मुक्ति की पदम अव्यय, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन कोई अगर है तो वो है व्रज। और वहां पर रहते हैं भगवान श्री कृष्ण, नंद आत्मज, जो आनंद से भरे हुए हैं। ऐसे उनके जो आत्मज है वो भगवान श्री कृष्ण वहां रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का विग्रह कैसा? सदानंदांग, श्रीअंग आनंद से भरा हुआ। तो जब भगवान के दर्शन करो, सब कुछ तो मधुर मधुर है भगवान के। नेत्र देखो आनंद से भरे हुए, हाँ, बाल देखो आनंद से भरे हुए, कपोल देखो आनंद से भरे हुए, मुस्कान देख लो आनंद से भरे हुए, भगवान बोल दे तो आनंद से भरे हुए, भगवान चल दे तो आनंद से भरे हुए, भगवान की हर एक अदा आनंद से भरी हुई। तो ऐसे श्री कृष्ण व्रज में रहने वाले। और एक नाम दिया उनका आत्माराम आप्तकाम। क्यों ये नाम दिया गया आत्माराम आप्तकाम? आत्माराम क्यों कहा गया? आगे की श्लोक में आता है। आत्मा तु राधिका तस्य तवे तवे तयैव रमणादसौ। कह रहे हैं कि ये जो कृष्ण है, इनकी आत्मा कौन है? इनकी आत्मा श्रीमती राधिका, और ये श्रीमती राधिका में ही रमण करते हैं, ये अपनी आत्मा में रमण करते हैं। तयैव रमणादसौ, उनके अंदर रमण करते हैं, इसीलिए ये आत्मा राम है। आत्मा रामतया प्राज्ञै प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका, उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्माराम कहते हैं। और ये हो गया श्लोक 22। अब हम लोग शांडिल्य वाच के 23वें श्लोक में, कामस्तु वांछिस्तास्य
गावो गोपाश्च गोपिकाः नित्याः सर्वे विहाराद्या आप्तकामस्ततस्त्वयम्। भगवान का दो नाम दिया गया, आत्माराम और आप्तकाम। आत्माराम क्यों कहा गया ये अब आप समझ गए। उनकी आत्मा है राधिका और वो राधिका में, श्रीमती राधिका में रमण करते हैं, हमेशा उसी में रहते हैं, अपने आत्मा में रमण करते हैं, इसलिए उनका नाम आत्माराम हो गया। अच्छा, आप्तकाम, आप्तकाम क्यों कहा गया? भगवान, काम होती है कामना, अभिलाषा। भगवान की कामना क्या है भाई? भगवान की कामना एक ही है, वो गाय चराते रहे, गोपियों के साथ बात करते रहे, गोपों के साथ खेलते रहे, बस आनंद लेते रहे व्रज का। ये भगवान की अभिलाषा है। उनके भक्त उनसे प्रेम का संबंध बनाए रखे और वो भी उनको वैसी रेसिप्रोकेट करे, ये भगवान की कामना है, ये भगवान की अभिलाषा है। और ये गोप, गोपियां, गाये, ये सारी जो भगवान की अभिलाषा है, ये व्रज में वो पूरी करते रहते हैं। वहां पर जाकर के उनकी सारी अभिलाषा पूरी होती है। वो व्रज छोड़ करके एक क्षण के लिए भी नहीं निकलते, व्रज में हमेशा नित्य लीलाएं करते रहते हैं। न ये गोपियां उनको छोड़ती हैं, न ये गाय उनको छोड़ती है, न गोप उनको छोड़ते हैं, व्रज की लता पता कुछ भी उनको छोड़ती नहीं। सब कुछ वहां पर, वी नो एवरीथिंग इज लिविंग, सब कुछ चैतन्य है वहां पर। तो व्रज में अपनी कामनाएं जो है उनकी पूरी होती रहती हैं, उसी में वो लिप्त रहते हैं, इसीलिए उनको कहा गया आप्त काम। तो अर्थ दे रहे हैं, काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। व्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं गौवें, ग्वाल बाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि, वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आप्त काम कहा गया है। अब आगे बोलते हैं, आगे रहस्य की बात बोल रहे हैं। रहस्यम त्विदमेतस्य प्रकृते परमुच्यते प्रकृत्या खेलस्तस्य लीलान्यैरनुभूयते। भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय आपका आवाज फिर से गया स्मिता जी। स्मिता जी, व्यवहारिकी आद्याम विना द्वितीयान द्वितीयानाद्यगा क्वचित। प्रकृति के साथ होने वाले लीला में ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहारिकी। वास्तविक लीला स्वसंवेद्य है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहारिकी लीला होती है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहार की लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहार की लीला वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। अब देखिए, दो वर्ड और लिया, वास्तविक लीला, व्यवहारिक लीला, ये समझ जाना चाहिए। तो अभी तक शांडिल्य मुनि ये सारा बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? वज्रनाभ को बोल रहे हैं और परीक्षित जी को बोल रहे हैं। ये कहानी कौन किसको सुना रहा है? ये सूत जी सुना रहे हैं शौनक जी को। ठीक, तो अभी तक स्टोरी में हम चलते जाए। तो शांडिल्य जी ने अभी, आपको याद होगा, परीक्षित जी ने और वज्रनाभ ने प्रश्न किया था मथुरा के लोग कहाँ गए, तो अब उसके ऊपर बता रहे थे कि देखो ये व्रज है, व्रज में सब कुछ चलता रहता है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, आत्माराम है, आप्तकाम है और उनकी आत्मा है श्री राधिका, और उनकी कामनाएं क्या है, अभिलाषाएं क्या है? गोप, गोपियां, ग्वाल बाल। और भगवान की दो प्रकार की लीलाएं सदा चलती रहती है। दो प्रकार की लीलाएं क्या? वास्तविक लीलाएं और व्यवहारिक लीलाएं। वास्तविक लीलाओं को नित्य लीला कहते हैं और इटर्नल, फॉरएवर। तो ये मत समझना कि भगवान 5,500 साल पहले वृंदावन आए और भगवान चले गए, तो अब क्या वृंदावन में लीला नहीं होती? नहीं, वृंदावन में हमेशा लीला होती है, ऑलवेज, फॉरएवर, एटर्नली।
जो अभी व्रज का जो उन्होंने जो डेफिनेशन दिया कि व्रज यानी व्यापक, हर जगह व्रज है, तो भगवान हर जगह है, तो भगवान की लीलाएं हर जगह है। तो लीला तो 24 आवर्स निरंतर चल रही है उनकी लीलाएं, लेकिन वो अनुभव में नहीं आती। क्यों अनुभव में नहीं आ रही है? अनुभव माने आने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? प्रेमा भक्ति अनुभूयते। जिस दिन हृदय लबालब प्रेम से भरता है, जिस दिन हृदय लबालब भक्ति से भरता है, उसी समय ये प्रेम का अनुभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो दो लीलाएं चल रही हैं, वास्तविक लीला और व्यवहारिक लीला। जब भगवान धरा पे अवतरित होते हैं तब भगवान कुछ लीलाएं करते हैं, उस लीला को हम कहते हैं व्यवहारिक लीला। जैसे रामचंद्र अवतरित हुए तो रामचंद्र ने लीलाएं की, है ना, सीता हरण हुआ, फिर रावण को मार करके आए, फिर भरत मिलाप, ये सब हमने पढ़ा है रामायण में। तो ये व्यवहार की लीलाएं हैं। भगवान बच्चे बने हैं, भगवान स्टूडेंट बन के शिष्य बने हैं, भगवान ने राजा का रोल निभाया है, ये भगवान की व्यवहारिक की लीला। सेम वे कृष्ण अवतार में आए, कंस के प्रिजन में पैदा हुए, फिर वहां से मथुरा आए, मथुरा से फिर इधर आ गए, व्रज में आ गए, वहां पर ग्वाला बने हैं, वहां पर अनेकों लीलाएं की हैं, फिर द्वारका चले गए हैं, वहां पर राजा बने हैं, अनेकों लीलाएं की हैं। ये सारी जो भगवान ने लीलाएं की हैं, इनको कहते हैं व्यवहार की लीलाएं। और एक लीलाएं जो है वास्तविक, जो एटर्नल, जो हमेशा होती रहती हैं, जो हमेशा दिखाई सबको नहीं पड़ती है। जो संत, जो भावुक, जो रसिक भक्त होते हैं, उनके हृदय में वो लीलाएं प्रकट होती हैं। वास्तविक वाली लीला, इटर्नल वाली लीला, फॉरएवर वाली लीला, डिवाइन लीला। तो ये दो वर्ड्स को समझ लेना, फिर से रिपीट करती हूँ। वास्तविक लीला, इटर्नल, फॉरएवर, डिवाइन लीला, जो हमेशा 24 आवर्स चल रही हैं। व्यवहार की लीला, भगवान अपने अवतार काल में आकर के करके चले जाते हैं, फिर संत लोग उसको बुक में लिखते हैं, वो बुक जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आती है। जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण में भगवान की व्यवहार की लीला का डिस्क्रिप्शन दिया, सुखदेव जी ने, व्यासदेव ने भागवत पुराण में भगवान की व्यवहार की लीला का डिस्क्रिप्शन दिया। व्यवहार की लीला जो होती है, ये डोर है, ये गेटवे है टू अंडरस्टैंड द वास्तविक लीला। जब हम भागवतम को पढ़ते हैं, उस व्यवहार की लीला दशम स्कंद में आएगा, कैंटो 10 में भगवान कृष्ण की ही कथा है पूरी, प्योरली। जब एक एक लीला हम पढ़ते हैं, एक एक लीला पे चिंतन मनन करते हैं, और जब हमारे चित्त की शुद्धि होती है धीरे धीरे, जब हमारा वो कनेक्शन भगवान श्री कृष्ण के साथ बनता है, ये कैसे बनेगा? वो व्यवहार की लीला पढ़ करके। गोपी गीत पढ़ते हैं, वेणु गीत पढ़ते हैं, भ्रमर गीत पढ़ते हैं, भगवान के कथाओं को सुनते हैं, लीलाओं को सुनते हैं, धाम के बारे में सुनते हैं, सुनते 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 जब हृदय में केवल भगवान बस जाते हैं, जब हृदय में केवल भगवान बस जाते हैं, तब जाकर के उनकी जो वास्तविक लीला है, इटर्नल लीला है, वो जाकर के प्रकट होती है हृदय में। जब हृदय प्रेम से लबालब भरता है, तब जाके वो वास्तविक लीला प्रकट होती है। वृंदावन के संतों के बुक्स पढ़ो, हरिवंश जी की बुक पढ़ो, हरे राम व्यास जी की पद पढ़ो, नागरीदास जी की पद पढ़ो, मीराबाई के पद पढ़ो, सबके अंदर, हृदय के अंदर लीलाएं प्रकट हुई हैं, वास्तविक लीलाएं प्रकट हुई हैं, जो भगवान की 24 घंटा होती रहती है। लेकिन वो प्रकट होने के लिए गेटवे क्या है, रोड, द्वार क्या है, डोर कौन सा है? डोर तो व्यवहार की लीला है। तो व्यवहार की लीला कहाँ मिलेगी? व्यवहार की लीला श्रीमद् भागवतम में मिलेगी। इसीलिए हमको श्रीमद् भागवतम पढ़ते रहना चाहिए। आगे लिखते हैं भगवान शांडिल्य मुनि क्या बोलते हैं? युव योगोर चरेयम तु तल्लीला व्यवहार की यत्र भूरादया लोका भूवि मथुरा मंडलम अत्रैव व्रज भूमि सा यत्र तत्वं सुगोपितं भासते प्रेम पूर्णानाम कदाचित अपि सर्वतः। 28वें में कह रहे,
28वें श्लोक में, अत्रैव व्रज भूमि ही सा यत्र तत्वम सुगोपितम। मथुरा मंडल में वज्रनाभ आपको दिख रहा कुछ नहीं है, बोल रहे कि यहाँ खाली खाली क्यों है, लेकिन शांडिल्य जी बोलते नहीं है, यहाँ सब कुछ है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। कह रहे हैं यह वह व्रज भूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रस लीला गुप्त रूप से होती रहती है। अभी भी ये लीला अभी भी होती है, अभी भी वहां के संतों को ये गुप्त लीलाएं दिखाई देती है, उनको आभास होता ही है। तो शांडिल्य जी बोल रहे हैं तुम्हें दिखाई दे रहा है वज्रनाभ ऐसा कि सब सुना सुना है, सब लोग चले गए, लेकिन सच्चाई ये है कि व्रज में वास्तविक लीला, वास्तविक यानी निरंतर, एटर्नल लीला हो रही है। रखा कैसे उस तत्व को? सुगोपितम, छुपा करके रखा है। तो दिखेगा कैसे? वर्ड दे रहे हैं 28वें श्लोक में, भासते प्रेम पूर्णानाम। जब आप प्रेम पूरित हो जाएंगे तब आपको उसका आभास होगा। आगे बोलते हैं, मैं पढ़ देती हूँ अभी। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सके। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। सर्वेषां वांछितं कृत्वा हरिरंतर्हितो भवत्, तेनात्र त्रिविधा लोका स्थिता पूर्वं न संशयः। नित्यास्तिल सवश्चैव देवाद्यश्चेति भेदतः, देवाद्यस्तेषु कृष्णेन द्वारकां प्रपिता पुराः। अभी अभी जो अवतार हुआ था यानी कृष्ण अवतार, उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्धान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता नहीं है। तो भगवान जब प्रकट हुए थे वृंदावन में, तो भगवान के ये 3 तरह के लोग उनके साथ आए थे। जब हम लोग चैप्टर कैंटो 10 में जाएंगे तो और धीरे धीरे उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। एक होते हैं उनके अंतरंग पार्षद जो उनको कभी नहीं छोड़ते, वो उनके साथ वहां पर प्रकट होते हैं, तो वो वहां पर प्रकट हुए हैं। दूसरा कह रहे हैं भगवान को पाने की एकमात्र इच्छा रखने वाले, जो उन अंतरंग लीलाओं में प्रवेश करना चाहते हैं, वो भी वहां पर है। और तीसरी श्रेणी में देवी देवता भी उस समय पर प्रकट हुए थे। तो जब भगवान कृष्ण वहां प्रकट हुए ब्रजभूमि में, एक तो भगवान के अंतरंग पार्षद जो भगवान से कभी दूर नहीं होते, वो वहां प्रकट हुए, और उसके बाद देवतागण प्रकट हुए, और जो भक्त प्रेमी भगवान की उन अंतरंग लीलाओं में जाना चाहते थे वो भी वहां पर प्रकट हुए, ऐसा शांडिल्य मुनि कहते हैं। उसके बाद स्मिता जी आवाज नहीं आ रही है। स्मिता जी, स्मिता जी, स्मिता जी, स्मिता जी, अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित स्मिता जी, कर लिया। हाँ स्मिता जी, आपने लास्ट के 3-4 मिस हो गए, वो बार बार आपकी वॉइस खत्म बंद हो जा रही है। आज कुछ यह सिग्नल का, रुको मैं फिर से बोल दूंगी, समझा देती हूँ, समझा देती हूँ। हाँ हाँ हाँ, जो एक पढ़ लेती पूरा। जो नित्य पार्षद है वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं है, ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं, वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं है। इसलिए यहाँ आने वालों को सब और निर्जन वन सुना ही सुना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते हैं। तो जब भगवान आए थे, तो यहाँ पर जो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनके साथ उनके अंतरंग पार्षद आए थे, पूरा जो गोलोक वृंदावन में उनके जो पार्षद है वो सब आए थे। जैसे कंस थे, भगवान ने कंस का वध किया, लेकिन कंस जो है भगवान का अंतरंग पार्षद ही है। जय विजय थे, तो वो भी आया था, भगवान ने एक लीला करी उसके साथ। अच्छा,
गोपियां थी, गोपियों की अलग अलग कैटेगरी है, तो वो भी आए थी उस समय पर। तो रामावतार से जो सिद्ध संत मुनि थे वो गोपियां बन करके आई थी। तो ऐसे जो भक्त जो भगवान के अंतरंग लीला में सम्मिलित होना चाहते हैं वो वहां पर प्रकट हुए थे। ठीक, और अन्य देवी देवता भी प्रकट हुए थे। नल कुबेर थे, वो देवी देवता थे उस लीला में, वो प्रकट हुए थे। तो जब आप भगवान की लीलाएं पढ़ते हैं कैंटो 10 में, तो आपको लगेगा देवी देवता भी प्रकट है, उनके अंतरंग पार्षद भी प्रकट हैं, और ऐसे भक्तगण प्रकट हैं जिनको भगवान के अंतरंग लीलाओं में जाना है, जिनको भगवान के साथ संबंध बनाना है। तो ये तीनों कैटेगरी के लोग उस समय पर वहां पर प्रकट हुए थे और आज भी हैं। भगवान जब अंतर्धान हुए तो सबको भेज दिया, लेकिन भगवान की ऐसी लीलाएं, अंतरंग लीलाएं आज भी चलती हैं। जो प्रेम से पूरित होते हैं उन्हें दिखाई देती हैं। यदि हृदय में प्रेम नहीं होगा तो भगवान की ये लीलाएं प्रकट नहीं होती हैं। इसलिए हे वज्रनाभ, तुम चिंता मत करो, और अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम जाकर के यहाँ पर गांव तुम अब जाकर के मथुरा में बसाओ। तो अब वज्रनाभ जी को शांडिल्य मुनि ने सब बता दिया, व्यवहारिक की लीला बता दी, वास्तविक लीला बता दी, और कहा कि ये लीलाएं अभी भी चल रही हैं। हाँ, तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें मैं एक सरल मार्ग बताता हूँ। क्या मार्ग? वज्रनाभ, जाओ और जाकर के मथुरा के गांव तुम बसाओ। ये क्या होगा? तो कहाँ के गांव बसाए उन्होंने? गोवर्धने दीर्घपूरे मथुराया महावने नंदीग्रामो बृहत्सानौ कार्या राज्य स्थिति स्वया। जाओ, गोवर्धन, दीर्घपुर, मथुरा महावन, नंदीग्राम और बृहत्सानु आदि में, बरसाना आदि में तुम अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड तथा कुंजवन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में, प्रजा में बहुत ही संपन्नता होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह ब्रज भूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर, ये सब हम लोगों पर वैलिड है। वज्रनाथ जी गए हैं, उनको वहां कुछ नहीं दिख रहा है। ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ कृष्ण, वो वहां गए, मथुरा में कुछ नहीं दिख रहा है, और शांडिल्य मुनि से बोलते हैं मुझे कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करूं? हमारा भी हाल वही है। हम जाते हैं वृंदावन, मंदिर देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं है तो वास्तविक लीला दिखाई नहीं देती है। तो क्या करना चाहिए? तो जो यहाँ पर सोल्यूशन दिया है, सेवा करनी चाहिए धाम की। क्या कहा वज्रनाभ को कि जाओ, गोवर्धन जाओ, दीर्घपुर जाओ, मथुरा जाओ, वहां के वनों को तुम ठीक करो, उनकी सेवा करो, नदियों की सेवा करो, कुंडों की सेवा करो, कुंजों की सेवा करो। इससे क्या होगा? तुम्हारा राज्य प्रसन्न रहेगा, तुम भी प्रसन्न रहोगे और तुम्हारी प्रीति बढ़ेगी व्रज की तरफ। सोल्यूशन क्या है? धाम की सेवा करना, धाम जाना और धाम की सेवा करना। और आगे जाकर के बोलते हैं कि व्रज भूमि जिसको तुम व्रज कहते हो, ये वृंदावन जिसको तुम देख रहे हो, इसको ऑर्डिनरी मत समझना। कई बार लोग जब मेरे से बात करते, चर्चा करते, तो उनके मन में उठती है इच्छा। अभी भी मैं गई थी जब मेरे फादर के प्रोग्राम में, तो लोग आते थे, मिलते थे, तो मेरे मुख से तो वृंदावन निकलने वाला ही है बार बार। तो लोगों के मन में इच्छा उठती है, अरे हम भी वृंदावन जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, इच्छा उठती है वृंदावन की, पहली बार सुनते हैं अरे हमको वृंदावन में जाना है। तो एक बार किसी ने लिखा मुझे, अरे मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ। तो मैंने जाकर के गूगल में रिव्यू किया, वृंदावन के आश्रमों का रिव्यू दो। तो वृंदावन के आश्रम के रिव्यू में केवल वहां के वृंदावन के आश्रम के खाने का रिव्यू मुझे मिला और कुछ मुझे मिला नहीं। तो मैंने कहा भैया, वृंदावन का रिव्यू चाहिए तो भक्तों के पास जाना पड़ेगा। गूगल रिव्यू में तुम्हें वृंदावन का रिव्यू नहीं मिलेगा। जब तुम भक्तों के पास बैठते हो, भक्त जब वृंदावन की चर्चा करते हैं, भक्त जब वृंदावन की महिमा गाते हैं, भक्त जब महात्म्य सुनाते हैं, तब तुम्हें समझ में आता है कि ये वृंदावन क्या है। तुम गूगल रिव्यू ढूंढोगे तो खाना ही पीना ही मिलेगा, है। तो सेम वे वज्रनाभ जी, परीक्षित जी गए हैं शांडिल्य जी के पास।
ब्रजभूमि के महात्मा सुन रहे हैं शांडिल्य जी के मुख से, और शांडिल्य जी कहते हैं वृंदावन को ऑर्डिनरी नहीं समझना, भगवान में इस वृंदावन में साक्षात श्री कृष्ण रहते हैं और आज भी रहते हैं, उनकी वास्तविक लीला आज भी होती है। शांडिल्य जी कहते हैं अब ये बात जब तुम सुनते हो और तब वृंदावन अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा भाव क्या होगा? हाँ, क्या होगा तुम्हारा भाव? वाह, आज भी यहाँ लीलाएं होती है। तुम रोओगे हे भगवान लीला होती है लेकिन मुझे नहीं दिख रहा। तुम्हारे मन में फिर शब्द जाएंगे शांडिल्य मुनि के, अरे दिखेगा, प्रेम भक्ति से दिखेगा। जिस दिन प्रेम भक्ति होगी, प्रेमा भक्ति होगी, उस दिन दिखाई देगा। अच्छा तो प्रेमा भक्ति आएगी कैसे? अरे कृष्ण की जो अभिलाषा उसकी पूर्ति करो। कृष्ण की अभिलाषा क्या है? अरे वो गांव ग्वाल बालों के साथ रहते हैं, वो गोपियों के साथ रहते हैं। अच्छा वो यमुना में जाते हैं, यहाँ के नदी कूप सरोवरों में रहते हैं। अच्छा मैं नदी कूप सरोवरों के पास जाऊं, उनकी सोनी सेवा करूं। ऐसे जब तुम उस भाव राज में जाओगे तब जाके वृंदावन समझ में आएगा कि वृंदावन क्या है। महाराज जी को मैं सुन रही थी तो महाराज जी एक संत का एग्जाम्पल दे रहे थे कि वो संत वहां पर सोनी सेवा करते, इतना उनका भाव स्ट्रांग था, गोवर्धन में सोनी सेवा करते थे, यानी झाड़ू लगाने की सेवा करते थे, कि फिर बाद में वो झाड़ू को लेकर के जाकर के उसको भी अपने पूजा स्थल में रखते थे कि ये झाड़ू नहीं है, ये सोनी सेवा करती है, ये वृंदावन की रज इसमें लगी हुई है, ये वृंदावन धाम को साफ रख रही है, इसलिए ये पूजनीय है। इस प्रकार का भाव उठ जाता है। तो वृंदावन की एक एक चीज, एक एक वस्तु तुमको चिन्मय लगने लगेगी। लेकिन ये होता तब है जब आप संतों के साथ बैठते हैं, गुरुजन की कृपा होती है, जब आप शांडिल्य मुनि को पढ़ते हैं, भागवतम में घुसते हैं, ये व्यवहार की लीलाएं सुनते हैं, तब जाके कई वास्तविक लीला से कनेक्शन मिलता है, तब जाके वो लीला प्रकट होती है, तब जाके हृदय साफ होता है, प्रेम भक्ति से बढ़ता है। अब मैं आगे क्या बोलते हैं, बार बार याद दिला रहे हैं वही चीज शांडिल्य मुनि। सच्चिदानंद भूरेशा त्वया सेवया प्रयत्नतः तव कृष्ण स्थलान्यत्र स्फुरन्तु मदनु अनुग्रहात्। श्लोक नंबर 40। इसको याद कर लेना, श्लोक नहीं। श्लोक रटने को मैं नहीं कहती, कभी भी आप रटोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रटने के साथ उसके भाव को याद करना। कोई भी चीज पढ़ो, उसके ऊपर मनन करो, उसके भाव को अपने हृदय में उतार लो। मुझे रट्टू तो नहीं अच्छी लगती, सच बोलती हूँ। भावनापूर्ण हो जाओ। कह रहे हैं 40वें श्लोक का अर्थ पढ़ती हूं तुमको। यह व्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। जब वृंदावन जाओ तो सेवा भाव से जाओ, वहां के भक्तों की सेवा करो, वहां के संतों की सेवा करो, वहां के गायों की सेवा करो, वहां के मंदिरों की सेवा करो, दान करके आओ, झाड़ू लगा के आओ, अन्नदान करो, गौ दान करो, जो तुमसे बन पड़े सेवा करो। वहां जाओ, पैसे खर्चा करके आओ, दिल खोल करके। जरूर खरीदो वहां के दुकानों से सामान। मैं तो कहती हूँ लोगों को अगर शॉपिंग का शौक है, मैं बोलती जाओ वृंदावन जाके शॉपिंग करो, खुले आम करो, अपनी इच्छा पूरी करो, क्योंकि वृंदावन में जो बसा है वो राधा रानी की कृपा से बसा हुआ है। तो जाओ वहां जाकर के, जिस समय वृंदावन की भूमि में उतरो, एक जगह इस विश्व में ऐसी है जो बहुत शुद्ध है, जब जहां भगवान चले हैं, जहां राधिका आज भी रहती हैं। कह रहे हैं वृंदावन सच्चिदानंद है, भगवान कृष्ण सच्चिदानंद है, ब्रजभूमि सच्चिदानंद है, भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद है। भगवान श्री कृष्ण वहां रहते हैं, उनकी आत्मा श्री राधिका है, उनकी आत्मा में वो रमण करते हैं, राधा रमण रूप में वो विहार करते हैं, बिहारी जी रूप में वो विहार करते हैं। ये शांडिल्य मुनि कहते हैं। इन वचनों को मंत्र स्मिता जी आवाज गई। हाँ हाँ, बिहारी जी की सेवा में जा रहा है। वाह वाह। स्मिता जी लास्ट के हाँ। 2-3 सेंटेंसेस फिर से मिस हो गए। जय हो। खेल खेल रहे हैं भगवान, और क्या बोलूं, मिस कर पा रहे हैं। खुश हो शायद। भगवान कहते हैं, मैं कह रही हूँ कि शांडिल्य जी बार बार याद दिलाते हैं कि वृंदावन की जो भूमि है वो सच्चिदानंदमयी है, ब्रज भूमि सच्चिदानंदमयी है।
इस भाव को अपने हृदय में बसा लो, अपने रोम रोम में बसा लो। ये स्टेटमेंट ऐसे ही पढ़ के मत जाना, मतलब रट्टू तोते जैसे मत पढ़ना। भाव को अपने शुद्ध करो। और जब तुम ऐसे भाव से वृंदावन में विचरण करोगे ना, तो वहां के चाट पकोड़े भी खाओगे ना, तो भी तुम्हें लगेगा अरे बिहारी जी का प्रसाद है। सच बोलती हूँ। और वहां सेवा करने की भाव से जाना। कुछ खरीद रहे हो तो भी तुम्हें ये लगना चाहिए है ये मेरी सेवा है, ये मैं अपने लिए नहीं खरीद रही हूँ, ये मैं सेवा कर रही हूँ। हर एक चीज जो तुम वहां करना, वृंदावन में जब रहना, उस रहने से रहना कि हर एक कार्य जो मैं यहाँ कर रही हूँ ये मेरी सेवा है। एक जगह संसार में ऐसी है जिसको हम कहते हैं वृंदावन, जिसको हम कहते हैं ब्रजभूमि, वहां पर उसी सेवा भाव से पवित्र होने के लिए वहां पर जाना। ऐसे जाओगे तो आंख खुली रहेगी तो बहुत कुछ दिखाई देगा, लेकिन अगर तुमने भागवत को सही रूप से पढ़ा है, श्रीमद् भागवत को, अगर तुमने शांडिल्य जी को ठीक रूप से समझा है, उनके शब्दों को समझा है कि ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है, ब्रजभूमि में सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी आत्मा श्री राधिका के साथ रमण करते हैं, राधा रमण रूप में विराजते हैं, बिहारी जी के रूप में विराजते हैं। तो वृंदावन अलग होगा, ब्रज की यात्रा तुम्हारी अलग होगी, भावना तुम्हारी अलग होगी, ये कह रहे हैं। और इसकी सेवा करने के का उपदेश शांडिल्य जी वज्रनाभ के थ्रू और परीक्षित जी के थ्रू हम सबको दे रहे हैं। आगे कहते हैं, फिर से कहते हैं, यह व्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूं, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं, सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। वज्रनाभ, इस व्रज भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो तुम अपनी माताओं के सहित तुम उन्हीं से इस भूमिका तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवर शांडिल्य जी ने उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और वज्रनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। शांडिल्य मुनि की जय, परीक्षित जी की जय, वज्रनाभ जी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, ब्रजभूमि की जय, गोपियों की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, राधा रमण की जय, बिहारी जी की जय। कल हम लोगों को उद्धव जी के दर्शन होंगे और वो कह रहे हैं उद्धव जी के पास जब आप जाओगे, उनकी कथा सुनोगे, तब तुम्हें और भी भगवान की वास्तविक लीला, व्यवहार की लीला, इसके बारे में तुम्हें और भी ज्ञान होगा। आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और उद्धव जी के दर्शन कल करेंगे। उद्धव जी के मुख से भागवत थोड़ा कल हम लोग सुनेंगे। ठीक है? किसी को कुछ पूछना है या ऐड करना है? नहीं तो हम लोग कल मिलते हैं।